स्वागत है आप सभी का 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में। और अगर आपने कॉमर्स चूज करी है तो मैं आकाश आप सभी का वाणिज्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को और हर एक चैप्टर के वेटेज के साथ। तो बच्चों, हम वाणिज्य क्लासेस में इकोनॉमिक्स के बुक्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करने के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चे, इस वीडियो में पहले हमारा जो डिस्कशन होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ होगा, जो आप सभी को पता है हमारा 40 मार्क्स का है। तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम दोनों ही लोग मिलकर एक एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक कैफे, जिसका नाम चलो हम कॉमर्स फील्ड से हैं तो हम रख लेते हैं कि हम कॉमर्स कैफे ओपन करना चाह रहे हैं। तो उस एक सिंगल कैफे और उस बिजनेस के साथ हम पूरे अपने इकोनॉमिक्स के इंडेक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, वेटेज को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर किस बारे में हमें क्या बताने वाला है फ्यूचर में। जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें डिटेल में हम कैसे बात करेंगे इनके लिए। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पूरा इंडेक्स यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी, ये सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट बच्चे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई। एंड जो लास्ट यूनिट है वो उसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं जो कि हमारा मेन मार्केट फॉर्म्स हैं एंड प्राइस डिटर्मिनेशन विद इट सिंपल एप्लीकेशन। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो पहली यूनिट का है वो है इंट्रोडक्शन। सपोज बच्चे, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस इंट्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है हम पूरा बेस देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो अगर कॉमर्स कैफे ओपन कर रहे हैं सपोज हम लोग, तो एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि वी हैव ओनली 2 लाख रुपीज। तो अब हमारे पास जब 2 लाख रुपए हैं तो या तो हम एक्सपेंसिव फर्नीचर लगा सकते हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हर जगह आपको चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स कभी हमें अमीर बनाना नहीं सिखाता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जो भी हमें चॉइसेस करनी है विद आर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से हम किस तरीके से स्मार्ट चॉइसेस कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर में हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा का पूरा किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब बच्चे, तो उसमें आपने देख लिया है। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, अब हम कंज्यूमर का बिहेवियर देखने वाले हैं। अब सपोज हमारे ही कैफे में कोई भी पर्सन बच्चे आता है, ठीक है, 100 रुपीज के साथ। अब कैफे में क्या है, हमारे पास बर्गर है, हमारे पास फ्रेंच फ्राइज हैं, हमारे पास पास्ता है। सपोज आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसके बेसिस पे वो 100 रुपीज के साथ हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट स्टिल बच्चे आई थिंक वो उन चीजों को खरीदेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा, एक कंज्यूमर अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है तो वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए उसके ही अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस करेगा। सो हम कंज्यूमर का बिहेवियर उसका डिटेल में जो पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में, वो चैप्टर है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बच्चे हम नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में हमारा जो सेकेंड चैप्टर है जो कि है डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज अ बेस। तो डिमांड को समझाने के लिए बच्चे, डिमांड है क्या ये तो समझना पड़ेगा, तो हम चैप्टर्स को आगे फर्दर कैरी ऑन कर पाएंगे। तो डिमांड की बात करें, अगर हम कॉमर्स कैफे में बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी ओरियो शेक को ऑर्डर करता है तो वो ओरियो शेक की डिमांड कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसको उसकी वो डिमांड है एंड दूसरा उसके पास उतना अमाउंट है उस चीज को फुलफिल करने के लिए, वो अफोर्डेबल स्टेज में है। तो डिमांड कहीं ना कहीं कैसे होती है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके लिए लॉज क्या क्या हैं, वो सब हम डिटेल में बच्चे किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिमांड। अब डिमांड ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएट होगी प्राइस से, ये तो सबको पता है। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ये हर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो अभी तक हमने यूनिट 1 की बात कर ली है। यूनिट 2 में हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो ये डिमांड से कुछ बहुत ज्यादा अलग और डिफरेंट नहीं है। अभी तक हम डिमांड के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू छोटा सा देखे हैं। अब हम इलास्टिसिटी में बच्चों को बस इतना समझाएंगे कि जो चेंज होगा डिमांड में, और चेंज होगा डिमांड में प्राइस की वजह से,
तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हमें देखना है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो हम देखेंगे वो किस चैप्टर में देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके साथ भी, क्योंकि हम कॉमर्स कैफे के साथ में बात कर रहे हैं। सपोज अगर ओरियो शेक की बात कर रहे हैं, अभी 100 रुपीज का था, अब हमने 120 का किया है, तो परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में, इसके साथ साथ भी बच्चे जो चेंज डिमांड में होगा वो कौन सा चैप्टर बताएगा आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। आई थिंक यहां तक यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे सेम यूनिट 3 के साथ। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई थिंक इंट्रोडक्शन की बात करी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। यूनिट 2 में बच्चे हम लोगों ने देखा है पूरी के पूरी तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर, वो चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो या हमारा डिमांड हो या फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। तो आई थिंक आपको यहां तक कंज्यूमर का बिहेवियर क्लियर होगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा टोटली यूनिट 3 में हमें समझाया जाएगा प्रोड्यूसर का बिहेवियर। तो अब आप ये बताइए, अगर हमें कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड करेगा, उसकी इलास्टिसिटी डिमांड की बेसिस पे चेंज आएगा। सो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बिना कुछ हो सकता है बच्चे? प्रोड्यूसर क्या करता है? आई थिंक हमें फिनिश गुड्स प्रोवाइड करता है, तो वो फिनिश गुड्स कंज्यूमर के पास आएंगे कहां से? प्रोड्यूसर के पास से। सो अब हमें इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसके लाइक हम यूनिट 3 से पहले चैप्टर की बात करेंगे, वो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब जैसे कि कॉमर्स कैफे की बच्चे बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन के साथ एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये है, एक प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप सभी जानते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं, हम बिजनेस में एम्प्लॉयज को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ कियोस और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिजनेस में, तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कितना रिसोर्सेस यूज करना है कितने प्रोडक्शन के लिए। आई थिंक वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए हम जिसमें प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, देन अब हम बात करते हैं कॉस्ट की, रेवेन्यू की, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई। ये भी बच्चे चारों चैप्टर्स जो हमारे यूनिट 3 से बिलोंग करते हैं, पहला हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था, ये भी चारों कहीं ना कहीं हमारे प्रोड्यूसर के बिहेवियर से ही रिलेटेड हैं। तो कॉस्ट की बात करेंगे, आई थिंक एक कोई भी तरीके का गुड्स अगर हम बनाते हैं, जैसे हम कॉमर्स कैफे की बात कर रहे थे, उसमें हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारे प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा, कॉस्ट होगी। अब कॉस्ट को आई थिंक हम दो तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, एक हमारी फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट डे टू डे बेसिस के एक्सपेंसेस हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनके बेसिस पे। तो एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रोड्यूसर का बिहेवियर इस तरीके से पढ़ना होगा। देन बच्चे रेवेन्यू की बात करते हैं। आई थिंक एक प्रोड्यूसर जो भी सोल्ड करता है मार्केट में, उसके बाद जो भी वो अमाउंट रिसीव करेगा प्रॉफिट के तौर पे, और टोटल अमाउंट की हम बात करेंगे, वो सब जनरेट होगा रेवेन्यू। अब बच्चे आई थिंक हम कॉमर्स कैफे को हम नहीं छोड़ेंगे। कॉमर्स कैफे की बात कर रहे थे, तो उसमें जो भी हम जितना भी मटेरियल सोल्ड करने के बाद अमाउंट रिसीव करेंगे, वो हमारे एक बिजनेस के लिए रेवेन्यू कंसिडर होता है, वो प्रोड्यूसर के उसमें आता है। नेक्स्ट वन बच्चे, अब हम आते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है यूनिट 3 का। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस कि वो कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होता है, वो मतलब कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अब आप कॉमर्स कैफे में कोई भी चीज को सोल्ड करेंगे, वो तब तक करेंगे जब तक कि लाइक आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने के लिए तैयार हैं, बट यू वांट एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑल्सो, तो वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी हम यही देखने वाले हैं बच्चे कि हमारा एक प्रोड्यूसर मार्केट में या बिजनेस में कब अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होगा। नेक्स्ट वन, अब हम सप्लाई की बात करते हैं। अब एक प्रोड्यूसर है जो भी वो प्रोड्यूस करेगा बच्चे, तो आई थिंक वो मार्केट में अपने आसपास सोल्ड जरूर करेगा। तो सोल्ड करने का मतलब है वो सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई के फैक्टर्स क्या हैं, सप्लाई के लॉज क्या हैं, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब बच्चे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इन तीनों यूनिट के बाद हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 40 मार्क्स का है। अब हम लास्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है हमारी यूनिट 4। और यूनिट 4 में हमारा पहला चैप्टर है मेन मार्केट फॉर्म्स, एंड सेकंड चैप्टर हमारा बच्चे प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन।
अब आपको समझा देना चाहता हूं कि चाहे हम प्रोड्यूसर की बात करें या हम कंज्यूमर की बात करें, अब हम कॉमर्स कैफे की भी बात कर सकते हैं। कॉमर्स कैफे जो भी ऑपरेट कर रहा है बच्चे, हम लोगों ने ही स्टार्ट किया था, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए किस कौन सा ऑफ मार्केट में हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम अकेले हैं मार्केट में, या कुछ लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं, तो आई थिंक वो समझना भी जरूरी है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जो डिटेल में हम समझेंगे, वो हमारा फोर्थ यूनिट समझाती है, मेन मार्केट फॉर्म्स। अब हम लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे बच्चे, जो कि हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, वो भी हमारे इसी के साथ मार्केट में ही आता है, यूनिट 4 में ही आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सपोज अगर हम कॉमर्स कैफे की बात करें और आइसक्रीम या कोल्ड कॉफी की बात करते हैं बच्चे, तो समर सीजन में ऑब्वियस सी बात है कि हमारी डिमांड बढ़ जाती है, एंड विंटर सीजन में हमारी उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है बच्चे, वो चाहे हमारा कॉमर्स कैफे हो या किसी भी तरीके के बिजनेस हो, वो डायरेक्ट रिलेटेबल होते हैं हमारा डिमांड एंड सप्लाई से। तो जो भी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जो डिसाइड होगा, वो डिमांड और सप्लाई के रिलेशन के साथ होगा। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये चारों ही यूनिट्स हमने एक अपने कॉमर्स कैफे का एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। आई होप आपको इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि वेटेज की भी बात करूंगा, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, क्यों, जो कि आपको पता है हमारा ये पूरा माइक्रो का पार्ट बच्चे कितने का है, 40 मार्क्स का है। तो पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देन जो हमारी यूनिट 2 जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है, वो बच्चे हमारी ओवरऑल पूरी की पूरी है कितने मार्क्स की, 14 मार्क्स की। देन हमारा जो यूनिट 3 है, जो कि लाइक प्रोड्यूसर के बिहेवियर से रिलेटेड है, वो पूरी की पूरी यूनिट बच्चे हमारी भी कितने मार्क्स की है, 14 मार्क्स की। सो यूनिट 1 4 मार्क्स, यूनिट 2 14 मार्क्स, देन 14 मार्क्स, एंड हमारी जो लास्ट यूनिट है बच्चे यूनिट 4, जो कि है हमारे कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की। तो इन सबका सम अप करके आपको पता चल जाएगा कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक आपको चीजें क्लियर भी हुई होंगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें कि मैं आपके साथ इसी बेस्ट तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकेंड पार्ट, जो कि पार्ट बी है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।